अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ अना मिर्ज़ा। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। और जैन उसके पापा जो है सो रहे हैं। सुबह का 6:30 बजे का वक्त है और मैं उठ गई थी। तो मैं सोचा ये है कि बालकनी की फ़्रेश एयर ले लेते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं कि आज मौसम जो है बहुत प्यारा हो रहा है, सुहावना मौसम है। सुबह सुबह में तो अक्सर रहता ही है और सुबह की फ़्रेश एयर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंकल जी भी अपनी शॉप खोल रहे हैं और अंकल जी ही सबसे पहले हमारे यहाँ पर सुबह के 6 बजे अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं। तो आज जो है बस मशीन लगा ली है कपड़े धुलने के लिए। यहाँ कपड़े धुल रहे हैं और देखिए बहुत सारे जो है हमारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि फुप्पो के भी हैं और हमारे भी हैं, सभी के हैं साथ में। और बस अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ से। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके पकाने का सोचते हैं बाद में कि क्या बनाते हैं। पहले यहाँ से सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ये पलंग बिछा लिया था। तो बाहर की झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी, बस अब जो है रूम की लगा रही हूँ। और ये देखिए इसके पापा जो है जैनू के चिप्स खाते हैं, रात में नमकीन खाते हैं, सारा सामान यहीं पर फेंक देते हैं। मतलब तो बच्चों वाली उनकी हरकतें हैं। अभी थोड़ा सा जो है बचपना है, मैच्योरिटी इतनी आई नहीं है, तो इस तरह के काम वो करते रहते हैं। तो ये मेरे आपको दिखता होगा कितना सारा कचरा है। और ये मैं पॉलीथीन वगैरह जो है थोड़ा सा रख लेती हूँ कि काम में आ जाता है। और बस मैं ये कह रही थी कि रोज़ हम लोग सोचते हैं, सभी सोचते होंगे जो हाउस वाइफ होती है, कि बस काम निपटा लेते हैं, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, काम जल्दी से निपटा देते हैं। लेकिन घर एक ऐसी जगह है, देखिए, कि काम निपटता ही नहीं है। कितना ही कर लो आप, कुछ भी कर लो, बस सुबह से शाम तक अगर दोपहर का कर लिया आपने, फिर शाम का फिक्र रहता है या कुछ और बच्चों के साथ काम आ जाता है। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि काम निपट जाएगा हमारा। तो बस अब मैं सफाई वगैरह करके फिर लंच के लिए तैयारी करती हूँ। और साथ ही साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। आज तो देखिए बहुत सारा काम है। और अभी देखते हैं, किचन भी फैली हुई है। भाभी तो जा रही है आज अपनी अम्मी के यहाँ, तो अभी हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद लंच बनाएंगे। अभी तो डिसाइड भी नहीं किया है कि लंच में हम लोग क्या बनाएंगे। और बस देखिए ये रैपर वगैरह जो है यही ज़्यादा है। अभी तो जैनू बड़ा भी नहीं हुआ, जैन अभी चिप्स खाता भी नहीं है। और जैन जब खाएगा तो पता नहीं कितना ज़्यादा कचरा होएगा। अभी तो सिर्फ उसके पापा का ही है ये। तो गाइस देखिए माशाल्लाह क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, पोछा भी लगा दिया मैंने। और बस अब चलते हैं किचन में अपनी। तो हम लोग आ गए किचन में और देखें बर्तनों का तो अंबार लगा पड़ा है, रात से वॉश ही नहीं करे। तो बस अब पहले ये करते हैं। फिर मैं सोच रही हूँ बिरयानी बनाने का हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले गोश्त रख देते हैं बिरयानी का। और मैं इसकी धार जो है इस तरह से तेज़ कर रही थी कि गोश्त अच्छे से कट जाए। तो बस अब करते हैं बर्तन धोने की शुरुआत। और इसके बाद बस अब खाना बिरयानी और आप गोश्त बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, बस यही करना रह गया है। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो गाइस देखिए क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे हमारे। आज पता नहीं इतने सारे हो गए, कल दोपहर जो मैंने धुले थे उसके बाद धुले ही नहीं, क्योंकि हाथ भी मेरे चोट सी लग रही थी और जहन की तबीयत की वजह से। बस अब बिरयानी की मैंने तैयारी कर ली है, बिरयानी बनाने जा रही हूँ। ये यखनी आलू गोश्त बनने के लिए रख दिया, रायता भी हो गया है। तो उसके लिए मैं तड़का पैन से ही तड़का लगा रही हूँ। और नए भगोने में आज हम बिरयानी बनाएंगे, ये वाला भी यूज़ कर लेंगे, जब मंगाया था दिखाया भी था आपको। और आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आपको सरप्राइज़ में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। पहले हम लोग खाने वगैरह से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं फारिग। तो गाइस यहाँ पर मैं ये चटनी बनाने लगी थी दखनी मिर्चों की, क्योंकि हमारे पास में यहाँ एक अंकल बीमार है, खांसी हो रही है। और खांसी का नुस्खा ये बहुत अच्छा है। आज नहीं, किसी दिन फुर्सत में आपको ये पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे शहद की, दखनी मिर्च की और अदरक की हम लोग चटनी बनाते हैं। तो गाइस बस बिरयानी भी बने कर दी थी तैयार। यहाँ पर आलू गोश्त बन गया है और रायता भी हमारा हो गया है। और ये चटनी में अभी शहद डालना बाकी रह गया है, जो मैं आपको बता रही थी। ये चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर पंखे में बैठती। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी ले आई थी और नहा धो के फारिग हो गए हैं। जैन को सुला दिया था, जैन सो रहा है, उसको दवाई भी दी थी। और रायता और बिरयानी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि बस शोरवा खाने का इनका भी मन नहीं है और मैंने भी नहीं खाना। तो इसलिए बस अब बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना लंच, अब हम आज लेट भी हो गए हैं, लंच कर रहे हैं।
तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि हम लोग आपको सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ये था कि फूफो के कपड़े लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और देखिए रिक्शा में बैठ गए हैं और बस नजीबाबाद के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है शॉपिंग वगैरह नजीबाबाद से ही करते हैं। और माशाल्लाह अब मौसम कुछ ठीक हो गया है, नहीं तो आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और देखिए बारिश की वजह से नदियों का पानी अभी भी भरा ही हुआ है। और बस अब हम रास्ते में हैं और झटके बहुत लग रहे हैं। रिक्शा में जाने में ये होता कि इतने ज़्यादा झटके लगते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब जो है रिक्शा चलने लगी है बहुत ज़्यादा। पहले नहीं चलती थी इतनी रिक्शा, लेकिन अब जो है जहाँ पर भी आप देखेंगे आसपास में बस रिक्शे रिक्शे आपको नज़र आएंगे। और अब जो है हम लोग आ गए थे मेन मार्केट में। जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर कि रश हो गया था, तो यहाँ पर जाम सा लग रहा था। तो थोड़ी देर हमारी रिक्शा रुक गई और बस अब क्लियर हो रहा है, क्योंकि अब जो है मतलब मार्केट में अंदर जाने में ये होता कि भीड़ ही होती है। पैदल चलने में अगर आप जाएं तो ठीक रहता, नहीं तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, रिक्शा में दिक्कत सी आ जाती है। तो नजीबाबाद में यह है कि भीड़ अच्छी रहती है और रौनक की जगह है। तो हमें सबसे पहले जो है लाइटर भी लेना था एक, क्योंकि घर के लिए हम लोग लाइटर इतने सारे ख़राब हो गए। आपको व्लॉग में भी दिखाया था मैंने। और ये क्रॉकरी की बहुत अच्छी सी बड़ी सी भैया की शॉप है, यहीं से हम लोग अक्सर जो है अपना क्रॉकरी का सामान कप्स वगैरह सब कुछ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लाइटर ले रहे थे। और देखिए बस अब आगे चल दिया। लाइटर तो हमने ले लिया और माशाल्लाह देखिए कपड़ों का कलेक्शन कितना अच्छा सा आया हुआ है। और बस अब कटहरे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोगों को सूट वगैरह लेना होता तो हम कटहरे से लेते हैं। और यहाँ एग्जीबिशन भी लग रहा है कटहरे के बाहर। और नजीबाबाद में आप कभी भी आएँ तो जब भी मतलब मार्केट जो मेन है कपड़ों की वो कटहरा मार्केट ही है। और ये फ्रेंड शूज़ वालों की शॉप है, जहाँ से हम लोग अपने शूज़ वगैरह, सॉरी कपड़े नहीं शूज़ लेते हैं हम, चप्पल वगैरह स्लीपर्स। और यहाँ ये कटहरे की मोरी कहलाती है यहाँ पे ये शॉप। मैं बार बार जब भी आती हूँ यही देखती हूँ कि यहाँ सेल लगी हुई रहती है। तो बस अब हम लोग फूफो के लिए सूट देखने के लिए, ये अंकल जी बैठे हुए थे, इनकी शॉप में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी शॉप पर से लेते लेकिन मुझे यही सही लग रहे थे। और अब भैया ने देखिए ये सूट्स वगैरह दिखाए, तो वाइन कलर फूफो को जो है वाइन कलर ही चाहिए था। तो इसके लिए हम लोगों ने मैंने बोल दिया था उनसे कि वाइन कलर ही आप दिखाएं और कोई सा कलर नहीं। तो सारे सूट जो है भैया वाइन कलर के ही दिखा रहे थे। ये बनारसी में दिखाया था, उन्होंने भी काफ़ी सूट दिखाए लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आया, तो हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे। तो ये वाले तो मुझे ज़्यादा ही हैवी लग रहे हैं फूफो के हिसाब से। तो गए सूट का तो हमारा हो गया था, लेकिन वो सरप्राइज़ है, अभी आपको दिखाएंगे नहीं तो सूट का डिज़ाइन पुराना हो जाएगा। और बस अब ये क्रॉकरी की शॉप पर, हम बर्तनों की शॉप पर आ गए थे, क्योंकि फूफो को मदीहा के लिए पसंद करना था ये सेट वगैरह। और यहाँ पर ये डब्बे भी जो कंटेनर्स होते हैं स्टील के वो दिखा रहे थे। और ये मतलब तोल के देते हैं स्टील का सामान। और बस अब लास्ट में हमें जो है इनके लिए चाहिए थे स्लीपर, और मैं लेकर के भी गई थी तो वो ठीक नहीं निकले थे। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स शूज़ जो दुकान आपको दिखाई थी मैंने, वहीं पर आ गए हैं हम। और यहाँ काफ़ी अच्छे से देखिए लगे हुए भी हैं स्लीपर। तो मैं उनसे भैया से बोली हूँ कि वहाँ से भी आप लोग दिखाइए हमें। और ये भैया ने हमें कुछ 3-4 डिज़ाइन दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी इनमें से कोई सा अभी ठीक सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी और मैंने बोला इनसे कि और डिज़ाइन आप दिखाइए जो मतलब अलग सा हो। लेकिन ये वाला कुछ अच्छा सा लगा है, ये डिफरेंट है। तो हमने उनके लिए तो ले ही लिया था जैन के पापा के लिए। अब मैं भी अपने लिए स्लीपर ले रही थी, क्योंकि मेरे भी स्लिप होने लगे थे। तो ये वाले कुछ दिखाए थे इन्होंने फ्लैट में, और मैंने भी ले लिए थे अपने चप्पल। और बस अब हम लोग घर की तरफ चले, और सामान हम लोगों के पास देखिए कपड़े वगैरह हो गए हैं, शूज़ हो गए हैं। बस अब घर जाना है, थकान भी हो गई है पैदल चलते चलते, क्योंकि थक से जाते हैं और अब घर चलते हैं। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पर आ गए थे। और मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोग ये जो है जाले साफ़ करने का डंडा भी ले आए थे। और ये सूट मैं पूरा आपको दिखाऊंगी नहीं, फूफो का सूट है, क्योंकि ये फिर सरप्राइज़ है, उन्होंने मना भी किया है, ये लेकर के आए थे। तो देखिए अब आ गए थे बस अल्हम्दुलिल्लाह घर, और थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। दिखा रही थी मैं आपको कि क्या लेकर आए। चप्पल भी हम लोगों ने देखी काफ़ी सारी भी, लेकिन मुझे बस ये वाली जो है इनके लिए बहुत अच्छी लगी, तो मैं इनके लिए ये वाली लेकर के आई हूँ।
मुझे यही अच्छी लग रही थी क्योंकि इनकी चप्पल जो है ना, स्लीपर हम लाए थे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। देखिए सॉरी, बकरीद पे तो हम लेकर के ही आए थे, आपको दिखाई थी शॉपिंग मैंने, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली, ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स वाली जो मैंने आज आपको दुकान दिखाई है, वहाँ से हम फुटवेयर्स लेते हैं, तो वहाँ से। और मुझे भी चाहिए थी क्योंकि मेरी वो हो गई थी, डेली यूज़ की चप्पल जो है ना वो रपटने लगी थी, तो उसके रिस्क था। तो फूफो ने बोला जैसे वो स्लीपर पहनती कि तुम भी ऐसी वाली स्लीपर पहनना, तो ये मैं अपने लिए ऐसी स्लीपर ले आई थी। बस यही लेकर आए, लाइटर वगैरह ले आए, सूट ले आए हैं, और ज़्यादा बस इतना टाइम भी लग गया, कुछ ऐसा सामान भी नहीं लेकर के आए थे हम लोग। तो बस यहाँ से बर्तन भी हटा दिए थे मैंने, और बस अब ये चाय बनाई है क्योंकि बहुत थकान सी हो गई आज। और ये चिप्स के साथ अब चाय पीते हैं हम लोग, फिर रोटी वगैरह बनाएंगे। तो बस अब जो है रोटी अभी बस मैं बनाने लगी हूँ। मैं क्या, ये है आराम एक साथ ही कर लेंगे। और जैन अभी झूले में ही बैठा हुआ है, और सालन तो हमारा रखा ही है, बिरयानी भी रखी हुई है। और बस थकान हो गई है, तो रोटियाँ बननी हैं हमारी, जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं, फिर जैन को दवाई वगैरह देनी है। तो गाइस ये वाला लाइटर भी हम लोग लेकर आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि 200 रुपीज़ का ये सिर्फ लाइटर है, क्योंकि इसकी गारंटी हमें मिली है 1 साल की, तो इसलिए बस अभी से संभाल करके रखना है। उसने बोला हीट के पास नहीं रखना है बिल्कुल भी, और ये वारंटी कार्ड भी मैं रख देती हूँ। और क्लीनिंग बस अब रोटियाँ वगैरह बन गई थी, तो बस क्लीनिंग करके जैन को लेकर के बैठती हूँ। बस आज तो बहुत थकान हो गई, कमर में। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मैंने निपटा दिया था, बस बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया। अल्लाह आज बिल्कुल आराम नहीं हुआ, थकान सी हो गई। और देखिए 8:30 बजे का टाइम है, ये तो अभी बाहर ही गए हुए हैं। तो मैं दिखा रही थी आपको कि ये टॉयज़ जो है सब पापा ने ला करके दिए। जैन को तो कितने भी खिलौने ला दो आप, बस तोड़ देता है, सब कुछ फेंकना है इसको। तो डमरू से माशाल्लाह देखिए खुश हो रहा है, इसको अच्छा लग रहा है ये अभी बजाने के लिए, और लेकिन फिर फेंकना स्टार्ट कर देगा। और रोटियां वगैरह हो गई थी, और ये भी आए नहीं बाहर से, और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये भी आ गए थे बाहर से, और मैंने इनको दिखा दी चप्पल, इनकी माशाल्लाह पसंद आ गई। और ये देखिए जैन ने मेरे ये बॉक्स का क्या हाल किया है। ये मेरी स्लीपर थी, जैन इससे खेला है। और आज देखिए बहुत थकान से हो गए, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।